गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के थर्ड पार्ट के वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले आपको आयोडोफार्म टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में बताया था, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश और उसके विभेदीकरण के लिए यूज होता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन संबंधी टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात आता है कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है ना, और अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है उसकी एसिडिटी के बारे में। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बता दूं कि किसी भी क्रियात्मक समूह या कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो उसका जो फर्स्ट कार्बन रहेगा उसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको अपन बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। तो ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका रीज़न कैसे बता सकते हैं? देखिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक ऐसे होता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जैसे आप बोलते हैं कीटो और एक होता है इनॉल। तो कीटो इनॉल जो समावयवता होती है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय स्वभाव का होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप एस्टो एस्टिक एस्टर के एग्जांपल को ले सकते हैं। एस्टो एस्टिक एस्टर के दो फॉर्म होंगे, एक आपका होगा कीटो फॉर्म और एक होगा आपका इनॉल फॉर्म, जिससे आप बता सकते हैं अगर मान लीजिए आपका इनॉल फॉर्म है तो इनॉल फॉर्म में आपका डबल बॉन्ड के साथ OH रहेगा। अगर आपका कीटो फॉर्म है तो आपका कीटोनिक ग्रुप रहेगा C डबल बॉन्ड O, है ना। तो ये इसके आधार पर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएंगे। क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो आपका आएगा एल्डोल कंडेंसेशन से। किससे आएगा? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बच्चों, एल्डोल संघनन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर इसके बारे में बहुत लंबी विस्तृत चर्चा की जाए तो कम से कम एक वीडियो इसी में लगेगा। तो मैं नॉर्मली बताऊंगा कि एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हमारा लगभग बोला जाए कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में अपन क्या करेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त क्या लेंगे? कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। एल्डिहाइड ले लेंगे, है ना, या क्या ले लेंगे, और कीटोन भी ले सकते हैं। तो इसमें एल्डोल जब हमको बनाएं तो हम याद रखें कि एल्डोल में अपने को करना क्या है। एल्डोल जब हम बनाते हैं तो हमको लेना पड़ेगा एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड। लेकिन याद रखिएगा कि एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि होना चाहिए क्या? अल्फ़ा कार्बन विथ अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ये भी आपका अल्फ़ा कंटेनिंग होना चाहिए। कीटोन प्लस कीटोन भी हो सकता है आपका, कीटोन प्लस एल्डिहाइड भी हो सकता है आपका। तो ये सब जो सिचुएशंस हैं ये अल्फ़ा वाली होनी चाहिए। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस। अब मैं एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसका नाम है CH3CHO। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये लिखा मैंने CH3CHO। ये एल्डिहाइड अल्फा, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये पूरा का पूरा, और ये जो आपका कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो दूसरा एल्डिहाइड भी आप उसी प्रकार लेंगे, लेकिन लिखने का मैं एक तरीका चेंज कर रहा हूँ। मैंने आप लिखा CH3 और फिर लिखा मैंने CHO। अब मैं देखूंगा यहाँ पर लूंगा NaOH। अब याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लेना है, हमेशा डाइल्यूट NaOH, तनु NaOH। तो अब जब लेंगे तो मैं जैसा कर रहा हूँ, देख लीजिए इस बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ बॉन्ड को शिफ्ट किया तो यहाँ पर ऑलरेडी CH था, ये देखिए यहाँ पर CH है, और यहाँ पर आप नीचे क्या करिएगा? OH करिएगा, मतलब इस O के साथ किसी भी H को खींच लीजिएगा, है ना। फिर यहाँ बचेगा CH2 और यहाँ बचेगा CHO। तो इसका नाम होगा 3, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 3 हाइड्रोक्सी और IUPAC में बोलेंगे ब्यूटेनल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन के साथ एल्डिहाइड है। ये मैंने एल्डिहाइड के साथ बताया। अब मैं आपको एक बार कीटोन का बता देता हूँ। अगर आपको कीटोन का एग्जांपल लेना है तो आप उसी प्रकार जैसे एल्डिहाइड लिए आप उसी प्रकार कीटोन लेंगे, CH3COCH3। उसी टाइप से आप यहाँ पर करेंगे CH3, ये देखिए जैसे मैंने उसको किया है CH3, फिर मैंने यहाँ पर लिखूंगा CO और यहाँ पर मैं CH3 करूँगा और यहाँ लिखूंगा NaOH, वो भी कौन सा वाला? डाइल्यूट वाला, NaOH डाइल्यूट। फिर वही काम होगा, यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा ये। तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ये तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH, और नीचे में तो आपका ऑलरेडी
सॉरी यहाँ H नहीं था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर CH3 था, बाकी यहाँ पर क्या है CH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH2 एज इट इज छाप दिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंटिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल को पास पड़ता है 1 2 3 4 और 5। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट टू ओन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट टू ओन। तो बच्चों ये हुआ हमारा एल्डोल। अब मैं आपको एल्डोल के बाद, ये तो हमारा एल्डोल जैसे हो गया, अब हम आपको बताते हैं एल्डोल के बाद कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। एल्डोल के बाद कौन सा आएगा, कैनिजारो रिएक्शन। अभी कैनिजारो की पकड़ कैसे करेंगे आप, देखिए जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है वो एल्डोल के प्रकार की तो होती है, कुछ मिलता भी है कुछ मिलता भी नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन में अपन एल्डिहाइड जो लेंगे वो आपका जो एल्डिहाइड होगा वो HCHO होगा या फिर आपका हो जाएगा C6H5CHO। मतलब कोई भी एक ऐसा एल्डिहाइड इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो आप इस एल्डिहाइड को कितने बार लेंगे, 2 बार लेंगे, और इस एल्डिहाइड को भी आप 2 बार लेंगे। मतलब 2 बार आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे और 2 बार आप बेंजल्डिहाइड लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये दोनों हैं, ये देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन का होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर C6H5 है, तो C6H5 जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें आपका अल्फा नहीं होता है। जो आपका एलिफेटिक कंपाउंड्स एल होंगे जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल वगैरह, ये सब में अल्फा बीटा गामा चलेगा। अब जब इसको यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ NaOH लेंगे जैसे उसमें लेते थे, यहाँ पर भी आप NaOH लेंगे, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट की जगह में यहाँ लेना पड़ेगा कंसंट्रेट। डाइल्यूट की जगह में कौन सा एसिड लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट, ठीक है, सांद्र। तो याद रखिएगा कि इसमें एक बार अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल, देखिए क्या है, उल्टा सोचना पड़ता है। जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए कौन सा अल्कोहल बनेगा, तो मेथनॉल बनेगा। 1 कार्बन से कौन सा एसिड बनता है, तो फॉर्मिक एसिड बनता है। तो फॉर्मिक एसिड अगर NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। उसी टाइप से ये बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बनेगा, तो बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बनेगा। उसी प्रकार बेंजल्डिहाइड से कौन सा एसिड बनेगा, तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनेगा, और बेंजोइक एसिड जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। अब बच्चों ये मैं कैसे अपने से बना लिया, तो सबसे पहले याद रखिएगा एक बार उल्टा सोचना पड़ता है, एक बार सीधा सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब हम ये एल्कोहल, जैसे आपका ये मेथनॉल, मैंने मेथनॉल लिखा था ना CH3OH, ये देखिए ये आपका मेथनॉल है। जब मेथनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे आप, तो मेथनॉल को ऑक्सीडाइज करने से यहाँ से वाटर निकलेगा, तो क्या बन गया यहाँ पर HCHO। और जब इसको तुम ऑक्सीडाइज और करोगे तो क्या बनेगा, SCOOH, एसिड बन गया। अब इसमें आप क्या मिला दोगे, NaOH। तो ये Na और ये सोडियम, सोडियम और H एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो बचेगा क्या, HCOONA। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन किया हूँ किसका, कि आखिर में उल्टा कैसे सोचते हैं। ये क्या था, ये उल्टा सोच रहे थे, मतलब ये क्या था, ये बिफोर था, और ये क्या था, ये फॉरवर्ड था। क्या था, फॉरवर्ड था। आया बात समझ में, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे चल के हम कैनिजारो रिएक्शन को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ एल्डोल और कैनिजारो। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन, हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो देखो बच्चों, एल्डोल और कैनिजारो को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ते क्या हैं, तो देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इससे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है नोमेनक्लेचर, या इसका को बोलते हैं नामकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण। दूसरा बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित अभिक्रियाएं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन कौन सी रिएक्शंस होती है।
और चौथा परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है केमिकल टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल टेस्ट है ना। जैसे अपन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए केमिकल टेस्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी टेस्ट करेंगे। और पांचवा आपको थोड़ा सा देख लेंगे, व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न या इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हमको इतनी ही चीज़ों को पढ़ना है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमको इतनी ही चीज़ों को पढ़ना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या काम करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और लास्ट में अपन एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ रहे हैं तो अम्लीय स्वभाव, मतलब एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय स्वभाव। तो देखिए मैं इसके बारे में हल्का हल्का सबके बारे में बता दूं, ठीक है, लंबा बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है ये। तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिएगा कि हमको नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस, टेस्ट, व्युत्पन्न और अम्लीय स्वभाव इतने पढ़ने हैं। अब बच्चों सबसे पहले अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके नाम के लास्ट में अपन ओइक एसिड लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँगा मेथेनोइक एसिड, तो सबसे पहले जब मैं मेथेनोइक एसिड बोलूँगा तो ये आ जाएगा, देखिए एक कार्बन है यहाँ पर ओइक के साथ, तो होगा मेथेनोइक एसिड। अगर मैं बोलूँ एथेनोइक एसिड तो आपको यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, तो जब आपको CH3 भी करना पड़ेगा, वैलेंसी भी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोपेनोइक बनाऊंगा तो प्रोपेनोइक में सबसे पहले कार्बोक्सिल लिखेंगे और आपको फिर से इस प्रकार वैलेंसी को इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसी प्रकार ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक चलेगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मेथिल। तो जो गिनती होगी, जो काउंटिंग होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होगी, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमारी जो काउंटिंग होगी वो भी कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से। जैसे एक नाम बोला जाता है ना, जैसे नाम बोलूँगा 2 है ना, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड या 2 ब्रोमो, कुछ भी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कार्बोक्सिलिक बनाएंगे और एक कार्बन तो ऑलरेडी मिल गया, तो 4 कार्बन करेंगे टोटल। तो अपने टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को ऐसे करके चेक कर लेंगे। अब सब जगह क्या लिखेंगे, यहाँ H लिख देंगे। आया बात समझ में। अब याद रखिएगा कि आपको नंबर 2 पे, मतलब नंबर 2 ये 1 है 2 है, तो 2 नंबर पे आपको क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो, कुछ भी जैसा 2 3 कुछ भी जोड़ सकते हैं ऐसा। तो ये होता है नॉमेनक्लेचर। बच्चों नॉमेनक्लेचर के बाद जैसे मैं को बोलूँगा बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक जोड़ दीजिए। जैसे आपको बोला जाए बेंजोइक एसिड है ना, तो ये आप बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक जोड़ दीजिए। अगर बोला जाए बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, तो 1 नंबर और 2 नंबर पे 2 बार डोइक एसिड जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार 1,3 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड बेंजीन, तो आप जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ इसका वो। अब आता है इसका बनाने की विधि। तो जैसा सबको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम बनाते हैं तो एल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं। मतलब मैं आपको 4-5 मेथड बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाया जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या रिएक्शंस हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का पहला तरीका, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है, ये RCH2OH है। एल्कोहल से में सबसे पहले मैं बोलते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडाइज करके यहाँ से क्या निकालिए, वाटर निकालिए। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। और एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा मैं तरीका आपको बता दूं, जैसे आपके पास साइनाइड है, ये देखिए ये साइनाइड है। अगर आप साइनाइड में वाटर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, 1 मोल वाटर मिलाते हैं और यहाँ पर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपका क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा RCONH2 बनेगा। समझ में आ रहा है, RCONH2 मतलब C के साथ O और N के साथ H2। उसके बाद फिर अगर आप वाटर मिलाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और यहाँ कौन सी गैस निकल जाएगी, अमोनिया गैस। मतलब CO के साथ OH चला जाएगा और NH2 के साथ H चला जाएगा। तीसरा तरीका आप किससे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है टॉल्विन है, क्या है आपके पास, टॉल्विन है। तो टॉल्विन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इटार्ड रिएक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इटार्ड रिएक्शन। तो जैसे आप इटार्ड रिएक्शन लगाते हैं, आपको बताया गया है इटार्ड रिएक्शन में टॉल्विन से यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। फिर आप फिर जब इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये एक तरीका हो गया, 4 तरीके हो गए, 3 तरीके।
चौथा तरीका और भी है, एमाइड से बन गया, है ना। अब मान लीजिए कि आपको गिनॉड एजेंट से बनाना है, तो आप क्या करेंगे, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। ये देखिए आपने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में आप RMgX मिलाइए। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड में RMgX मिलाते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर हो जाएगा OMg, R के साथ यहाँ पर नीचे में C जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, C के साथ R जुड़ जाएगा, O के साथ MgX। आप जैसे ही इसमें वाटर ऐड करोगे तो O के साथ यहाँ चला जाएगा H और Mg के साथ चला जाएगा OH। तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या आ गया, RCOOH, RCOOH आया, और Mg के साथ क्या निकला, OH और X। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ। तो गिनॉड एजेंट्स की हेल्प से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आपके पास एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, है ना, और उन एसिड के डेरिवेटिव्स में या उनके व्युत्पन्न में आप वाटर को जोड़ करके भी हम बना सकते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं। बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें एक नाम आता है एमाइड, एमाइड जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। दूसरा आपका आता है COCl जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड बोलते हैं, है ना, ये एक डेरिवेटिव है। तीसरा डेरिवेटिव आता है एनहाइड्राइड, जैसे CO ऐसा रहेगा, यहाँ CO रहेगा, इसको बोलेंगे क्या, एनहाइड्राइड। और एक लास्ट डेरिवेटिव आता है जिसका नाम होता है RCOOR या R-, इसको हम बोलेंगे एस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड के ये 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। इन डेरिवेटिव्स में आप वाटर ऐड करके, है ना, आप वाटर को ऐड करके आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने सबका नाम लिख दिया है, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड और एस्टर क्लोराइड। इन सब में वाटर को ऐड करके अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब बच्चों एक और चीज़ आती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पर भी आप जैसे कोई क्वेश्चन बनाते हैं, याद रखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पर मान लीजिए CH3 लिखा हूँ, कोई भी फंक्शन लिखा है, अगर यहाँ पर आपका KMNO4 और KOH लिखा हो एग्जाम में, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, अगर ये केमिकल अगर लिखा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे COOK, क्या लिखेंगे, COOK लिखेंगे, और उसके बाद आप इसमें मिला देंगे जैसे ही H2SO4। तो बच्चों जैसे आप इसमें H2SO4 मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, COH। इस केमिकल को याद रखिएगा कि अगर ये केमिकल आपको एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा दिखाई देता है और यहाँ पर मेथिल, एथिल, फेनिल कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसा जुड़ा हुआ है, अगर KMNO4 और KOH लिखा है तो आप सबसे पहले COK बनाइए, सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ के लास्ट में COOH को लाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक तरीका है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर फॉर्म करता है, मतलब द्विलक फॉर्म करता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि एल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड के समान भी इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। कब, जब ये डाइमर फॉर्म करे, क्योंकि डाइमर फॉर्म करने के बाद या द्विलक फॉर्म करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण जो है ये बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक और विलेयता के मामले में, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के मामले में ये भी अपनी प्रॉपर्टी एल्कोहल से भी अच्छी तरह से शो करता है। अब ये आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है और क्या क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन आएगा कि उसकी एसिडिक नेचर के बारे में, अम्लीय स्वभाव के बारे में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय कैसे होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी एक अम्लीय स्वभाव का है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है ना, ऐसा दिया है, और आपके पास कोई नाम दिया है Cl, CH2COH, है ना, तो ये प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर बताते हैं। किसके प्रभाव के आधार पर, प्रेरणिक प्रभाव, या जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हम उसकी एसिडिटी को बता सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो
और आपको उसकी एसिडिटी बताना है। तो जिसके पास जितना एल्किल ग्रुप जुड़े रहेगा वो उतना कम अम्लीय होगा, मतलब लेस एसिडिक होगा, और जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव ग्रुप जुड़े रहेंगे वो ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड। अगर 4 एसिडिक एसिड दिया जाए और बोला जाए कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फ्लोरो एसिटिक एसिड होगा। मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा नेगेटिव ग्रुप और जितनी नंबर में या जितनी संख्या में कोई नेगेटिव ग्रुप जुड़े रहते हैं उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, उसकी अम्लीय स्वभाव उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे मैं एक नाम देखता हूँ CH3COH, एक नाम है HCOOH और एक नाम है ClCH2COH। तो इस ऑब्वियसली बात है, इसमें Cl जुड़ा है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद ये होगा और सबसे कम ये होगा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा है, और जिसमें जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं वो उतना कम अम्लीय होता है, और जिसके पास जितने ज़्यादा -I मतलब नेगेटिव ग्रुप जुड़े रहते हैं वो उतने ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है ना। जैसे क्लोरोएसिटिक एसिड थोड़ा एसिडिक होगा, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड उससे ज़्यादा एसिडिक होगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड उससे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव ग्रुप जुड़े रहेंगे, जितनी संख्या में जुड़े रहेंगे या जितने पावरफुल लोग एसिडिक नेगेटिव ग्रुप जुड़े रहेंगे वो उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बार मिलाते हैं HCl, एक बार मिलाते हैं PCl5, एक बार मिलाते हैं SOCl2, तो ये 3 केमिकल आप ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, SOCl2, अगर ये तीनों केमिकल आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये OH को रिप्लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पर RCO तो रहेगा लेकिन OH की जगह में यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCOCl। यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCOCl। एक बार इसमें निकलेगा वाटर, इसमें निकलेगा POCl3 और H2O, है ना, और इसमें निकलेगा वही SO2 और HCl। वो लिखोगे नहीं तब भी चलेगा, लेकिन ये 3 केमिकल आप याद रखिएगा, HCl, PCl5 और SL3L2 कहीं पर भी अगर जुड़ा हो तो ये हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और क्लोराइड को हाइड्रोक्सिल प्लेस की जगह में पुटअप कर देते हैं। अब इससे ये क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन से आएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। जैसे अपन बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल भी फॉर्म हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन भी फॉर्म। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो जो रिएक्शंस आपको बताऊँगा प्लीज़ उसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सब रिएक्शन ज़्यादा आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पूछा गया कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, याद रखिएगा कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे यहाँ पर कहीं लिखा हो तो आपका ये भी बन सकता है और H2O निकलेगा, है ना। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल फॉर्म हो सकता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इसको हम बी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH मिलाया तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ का H इस सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RC≡ONA और यहाँ पर निकलेगा H2O। अब फिर जब इसमें NaOH मिलाओगे तो ये R और ये H आपस में क्रिया कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और हमारा निकलेगा RH और क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं इस R के प्लेस में अगर यहाँ CH3 लिया होता तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ CH3 और H मिलके क्या आता, CH4 आता। अगर मैं R की जगह में C6H5 लिया होता तो यहाँ पर C6H5 और H मिलके क्या बनता, C6H6 बनता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस आता है कि CH3COOH से क्या बनाओ, मेथेन बनाओ, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा C6H5COOH से बेंजीन बनाओ, तो ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, या हिंदी में बोलते हैं बी कार्बोक्सिलेशन, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन और बेंजोइक एसिड से बेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद जो लास्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हेल-बोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन।
मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड अगर एक रिएक्शन है तो वो एक ही रिएक्शन है, इसका नाम होता है हेल-बुल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हेल-बुल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग HBZ रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये होता क्या है, देखिए आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, लेकिन उस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन बता चुका हूं मैंने। अल्फा हाइड्रोजन मतलब उसमें अल्फा कार्बन भी होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के बाद में। तो जैसे मान लीजिए आपके पास HBZ रिएक्शन करना है, तो सबसे पहले ये ले लेंगे आप, इसमें अल्फा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है लेकिन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। और इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें X2 मतलब फ्लोरीन की जगह इसमें आप ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह मिला सकते हैं। ज़्यादातर अपन ब्रोमीन मिलाते हैं। X2 ले लेंगे और लेने के बाद हम रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन जो होगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे भी अल्फा है, ये देखिए CH2 है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या होना चाहिए आपका अल्फा कार्बन होना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आप ब्रोमीन लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा रेड फास्फोरस। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देना है, उसके प्लेस में X को जोड़ देना है। कैसे होगा देखिए, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, यहाँ पर क्या जोड़ रहा हूँ X जोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ब्रोमीन भी जोड़ सकता था, तो अल्फा ब्रोमो एथेनोइक बन गया या अल्फा हेलो एथेनोइक एसिड। अब इसमें भी वही अल्फा से निकलेगा तो क्या हो जाएगा CH3, एक अल्फा निकल गया, 2 था, यहाँ पर X आ जाएगा और यहाँ पर COH आ जाएगा। अल्फा हेलो ब्रोमीन जोड़े हैं आपने, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ब्रोमो, और HBr जो है, H जो निकला वो क्या बन जाएगा HBr, और इसमें भी आपका HF से निकल जाएगा। इसमें भी आप Br2 जोड़ सकते हैं। इसमें अल्फा कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर अल्फा है। फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा होगा। तो जैसे आप जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2, यहाँ CH, यहाँ Br और यहाँ पर COOH, तो क्या नाम हो जाएगा 1 2, या फिर अल्फा ब्रोमो बोलो या 2 ब्रोमो बोलो, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 4 है, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, क्या ब्यूटेनोइक एसिड। और ये क्या है, ये है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड। ये क्या है, ये भी वही है 2 ब्रोमो, या अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा ब्रोमो 2 ब्रोमो एथेनोइक एसिड, क्या एथेनोइक एसिड। तो ये हमारा हो गया हेल-बुल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शंस। अब एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे बेंजोइक एसिड, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन। तो इसमें भी वैसे ही होगा, है ना, इसमें भी आपका नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट टॉपिक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल टेस्ट के लिए हम क्या करें। तो बच्चों जैसे अपन 3 केमिकल्स लिए थे एल्डिहाइड और कीटोन्स में, सिर्फ बेस लिए थे, 2,4-DNP लिए थे, सॉरी सिर्फ बेस लिए थे, आइडोफॉर्म लिए थे और टॉलेंस लिए थे एल्डिहाइड कीटोन्स के कन्फर्मेशन के लिए। उसी टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आपको कन्फर्मेशन टेस्ट करना है, केमिकल टेस्ट करना है, तो इसमें सोडियम, है ना, इसमें आप क्या करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा जब भी आप अपने परीक्षा बोध या रेफरेंशियल से पढ़ेंगे तो इसको याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको केमिकल टेस्ट अगर बुक में दिया होगा तो उसमें आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्फर्मेशन टेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप आयोडोफॉर्म टेस्ट, फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस अभिकर्मक का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट। अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों, तो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसा कि मैंने बताया। एक एल्डोल मैंने बताया, आप एल्डोल को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, केनिजारो को पढ़ लेंगे। क्रॉस एल्डोल करके क्वेश्चन आता है, आप क्रॉस एल्डोल में क्या करेंगे, एक बार एल्डिहाइड लेंगे,
अल्फ़ा वाला, है ना, और एक बार बिना अल्फ़ा वाला एल्डिहाइड या कीटोन के साथ उसका कर देंगे, और जो डेरिवेटिव आपका बनेगा वो आपका क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट होगा। अब एल्डोल पे इतना फोकस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको उसमें एल्डोल के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन से जैसे अपन कोई भी कंपाउंड बनाए, जैसे अपन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाए, है ना, तो उससे आप एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, एल्कोहल बना सकते हैं, और साथ साथ एल्डोल कंडेंसेशन की हेल्प से आप जो है एल्कीन भी फॉर्म कर सकते हैं। एल्कीन कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि आप एल्डोल कंडेंसेशन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ना, 3 नंबर के पोजीशन पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका। तो जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसके बगल में आपका एक और CH2 ग्रुप होगा, उस CH2 ग्रुप से आप H निकाल दीजिएगा, और उसके बगल वाला सा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से OH निकालिएगा, और जब भी आपका वाटर एलिमिनेट होगा तो उसमें हमेशा 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म जरूर होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की मदद से आप जो है डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं एल्डोल का, है ना, और एल्कोहल बना सकते हैं एल्डोल का। कहने का मतलब यह है कि डबल करना है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास इथेनॉल है और आपको बनाना है ब्यूटेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल है, आपको बनाना है ऑक्टेनॉल। तो जनरली डबल करने के लिए भी एल्डिहाइड से, अगर हम डबल वाला एल्डिहाइड बनाना चाहें, कार्बोक्सिलिक बनाना चाहें, एल्कीन बनाना चाहें, तो इस एल्डोल कंडेंसेशन की मदद से हम उसको बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका हेलो एल्केन्स हेलो हेरिन से, 3 वीडियो उसके भी रहेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस देखेंगे, D ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। धन्यवाद।